हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट कैसा बोला गया है? रेक्टेंगुलर। तो एक रेक्टेंगुलर शेप हम तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके के प्लॉट है। देखिए इस रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो कितना बोलते हैं 528 मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। द लेंथ of a rectangular plot is one more than twice its breadth। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, वन मोर, एक ज्यादा है। किससे? ट्वाइस द ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। अगर ब्रेथ इसकी मैं x ले लेता हूं तो इसकी लेंथ वन मोर, एक ज्यादा है। किससे? इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। तो दैट इज लेंथ। ये मेरी लेंथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये मेरी ब्रेथ हो जाती है, और उसका एरिया ये दे रखा है। और हमसे क्या बोला गया है? वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कि हमें क्या जरूरत है? हमें फाइंड करने की जरूरत है लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? लेंथ और ब्रेथ दोनों हमने डिफाइन कर ली। उनको फाइंड करने के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, सॉल्व भी करना है। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 में आपसे बोला गया है कि आपको केवल और केवल क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करना है इस दी हुई सिचुएशन पे। सॉल्व कैसे करेंगे? जब आगे वाले एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बता रखा है कि भाई कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो वहां पे आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। तो अब इसको कैसे करें? सॉल्यूशन बस इजली सिंपली राइट कर लेते हैं। लेट the breadth of rectangular plot be x मीटर। हमने क्या ले ली? x मीटर, जैसे कि यहां पे हमने लिखा। तो देन लेंथ क्या हो जाएगी? फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी? 2x + 1, जैसा कि कंडीशन में लिखा था कि वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जैसा कि मैंने यहां पे भी आपको डिफाइन कर दिया। अब जो बोला एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो हमसे एरिया बोला गया है वो क्वेश्चन में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आता कैसे है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आया है वो कैसे आया होगा? लेंथ की जब मल्टीप्लाई कराई गई होगी किसके साथ? ब्रेथ के साथ। तो इसकी लेंथ क्या है? 2x + 1 एंड ब्रेथ क्या है इसकी? x इज इक्वल टू, ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, और ये भी क्या आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, दोनों की होगी 2x मल्टीप्लाई x के साथ करेगा तो देन 2x², 1x के साथ करेगा तो x हो जाएगा, और ये 528। बस इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी वो ये थी ax² bx + c = 0। तो हमने इस इक्वेशन को कुछ इसी फॉर्म के अंदर लगा दिया। हमसे बस यही बोला गया था कि आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। काफी इजी है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव वर्ड जब भी आता है इसका मींस होता है कि कंटीन्यूअस, लगातार। पॉजिटिव इंटीजर्स, हम जानते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटीन्यूअस आगे तक जाते हैं। अब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखें कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। कि अगर मैं प्रीवियस वाले पॉजिटिव इंटीजर में 1 प्लस कर देता हूं तो मुझे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है। 2 में 1 प्लस करूंगा 3 मिल जाएगा, 3 में 1 प्लस करूंगा 4 मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कंटीन्यूअस 1 का चल रहा है। तो वही हमसे यहाँ पे बोला गया है। हमसे यहाँ क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितना दे रखा है? 306। तो हम बस लेट कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? लेट द consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अभी जो हमने लिखा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सब के बीच में 1 1 का डिफरेंस होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पहला वाला कौन सा और दूसरा वाला कौन सा है, कि वो कौन से दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनकी प्रोडक्ट की है। तो पक्की बात है कि वो आगे पीछे के, लेकिन ये नहीं पता कि वो है कौन से। तो उसके लिए हमने पहले को x ले लिया, तो अगला क्या होगा x + 1, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होने वाला 1 वाला, कि अगर फर्स्ट x है तो दूसरा x + 1, अगर ये 10 है तो ये 11 होगा, ये 15 है तो 16 होगा, जो भी होगा। अब आपसे बोला गया प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट बोलती 306, तो प्रोडक्ट क्या, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या बोलेगी 306। तो x की प्रोडक्ट किसके साथ, x + 1 के साथ जो बोला गया वो आ रखा आपके पास 306। दोनों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट x की मल्टीप्लाई x के साथ x², x की 1 के साथ x, देन 306। अब बस कुछ नहीं करना, x + x राइट हैंड साइड से कहां ले आइए इसको, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए आप इसको, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में आ चुकी है। हमसे बस इतना ही बोला था कि आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड का क्वेश्चन थर्ड क्या है, आप इसमें देखेंगे कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो माताजी हैं उससे 26 ईयर बड़ी है, यानी रोहन और उसकी मदर के एज का जो डिफरेंस है वो 26 बोल दिया। अब रोहन की जो भी एज होगी उसमें 26 आप प्लस कर दीजिए तो उनकी मदर की एज आ जानी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट इन ईयर्स, ईयर्स में जो एज होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा कब, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अगर आज किसी की कोई एज है, 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी, जो भी एज होगी आज की उसमें 3 इयर्स आपको ऐड कर देना। यहाँ पे जो बोला गया ये 3 इयर्स नाउ की नहीं है, इसमें बोला रोहन्स मदर इज है, अभी प्रेजेंट की बात चली कि रोहन की जो मदर है वो अभी 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज एजेस, अब उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें क्या फाइंड करना है, रोहन्स की प्रेजेंट एज। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं आप कभी भी सॉल्व करें तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा 99% क्वेश्चन के अंदर लेट करें प्रेजेंट एज। तो रोहन्स की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x इयर्स। हमने कहा भाई रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो पहली वाली सिचुएशन क्या बोले कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर उसकी एज से 26 ईयर बड़ी है। तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज x + 26 इयर्स हो जाएगी। ये रोहन की प्रेजेंट एज थी और ये रोहन की मदर की प्रेजेंट एज। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये प्रेजेंट एज की नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है वो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद की एज की प्रोडक्ट है। तो एज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद एज क्या होगी, एज आफ्टर 3 इयर्स। तो रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज, तो जो भी रोहन की एज आज होगी, यानी आज की एज हमने x दे रखी है, रोहन की जो भी एज होगी उसमें 3 इयर्स ऐड हो जाएंगे। तो रोहन्स की 3 साल बाद एज क्या होगी, तो x + 3 इयर्स। रोहन्स मदर एज, ये प्रेजेंट एज नहीं है, 3 साल बाद की एज है। तो रोहन की मदर की जो प्रेजेंट एज थी x + 26 थी, उसमें 3 और ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगी x + 29 इयर्स, x + 29 इयर्स। ये दोनों एज कौन सी आ चुकी हैं, ये वो दोनों एज आ चुकी हैं जो 3 साल बाद की एज है। अब हमसे बोला था प्रोडक्ट, दोनों की एज का प्रोडक्ट ऑफ एजेस, वो बोला था 360, रोहन की एज का और उसकी मदर की एज का। तो रोहन की एज है x + 3 और रोहन की मदर की एज है x + 29 = 360। ये दोनों की एज की प्रोडक्ट आ चुकी है। अब बस क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देनी है। x की x के साथ होगी तो ये x² हो जाएगा, x की 29 के साथ होगी तो 29, x हो जाएगा, 3 की x के साथ होगी तो ये 3x हो जाएगा और 3 की
27 के साथ और 29 के साथ होगी तो मे बी 87 आ जाएगा। 27 और 2 और 6 और 2 8 ओके इक्वल टू 360। देन ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर 29 में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ 32x प्लस 87 और 360 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो इधर की तरफ आ जाएगा आपके पास ये 0। तो अभी बचा क्या, नेक्स्ट इधर कर देते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अगर इससे 360 से अगर 87 को माइनस करते हैं देन वी गेट 10 7 3 5 से 8 15 से अगर 8 माइनस करें तो देन वी गेट 7 और देन 2 273 माइनस का इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। तो हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही बोला गया था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन थर्ड जहां पे आपसे बोला था कि रोहन की एज 26 ईयर ओल्डर है देन उसकी मदर से। तो कभी भी जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा हम प्रेजेंट एज को लेट करके चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन सेकंड का सेकंड और क्वेश्चन सेकंड का थर्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सेकंड का फोर्थ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उस बोर्ड एग्जाम में लास्ट 2 इयर्स पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। उस बोर्ड एग्जाम में केवल आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन पाएगी थी, वहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाता हूं और मैं आपको उसमें उससे आगे थोड़ा इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, जिससे कि फर्दर अगर एग्जाम में पूछा है तो आप इसको कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा। तो है क्या क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, यानी ये A से B की तरफ जाती है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। हमने कहा वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड x है, अगर मैं इसकी डिवाइड कर देता हूं डिस्टेंस को यानी 480 को x से, तो मेरे पास टाइम पता लग जाएगा कि भैया इस 480 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। अब आगे है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड कितनी कर दी गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, लेस कर दी गई, यानी जो स्पीड x थी अब वो स्पीड x ना रह के x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, जो भी पहले स्पीड थी। तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि जब डिस्टेंस तो 480 है, डिस्टेंस 480 है, स्पीड कम कर दी तो टाइम ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगना। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अब उसको कितना ज्यादा समय लगता है, 3 घंटे ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में, यानी 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में अब उसको कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहली वाली सिचुएशन से आप इस टाइम निकाल लीजिए, दूसरी वाली सिचुएशन से भी आप टाइम निकाल लीजिए और ज्यादा वाले टाइम से कम वाले टाइम को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे कम टाइम कहाँ लगेगा, ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, वो ध्यान से देख लीजिए। पहली वाली सिचुएशन में कम टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा, रीजन क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है। दूसरी वाली कंडीशन में स्पीड कम हो गई है, तो जब स्पीड कम हो गई तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही ट्रैवल करनी है दोनों सिचुएशन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में टाइम को फाइंड कर लेना है, ज्यादा टाइम से कम टाइम को माइनस कर देना होता है और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप देखें कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो मैं लेट कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन मेरी x किलोमीटर पर आवर हो गई है और डिस्टेंस कवर्ड, और जो डिस्टेंस कवर्ड करनी है वो कितनी डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सिचुएशन थी, तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो टाइम टेकन मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिसको मैं t1 बोल देता हूँ, और टाइम होता है डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। तो ये पहली कंडीशन का मेरा टाइम आ गया t1। अब यहाँ पे केस 2 क्या है? केस 2, अब जो स्पीड है, न्यू स्पीड हो चुकी है ट्रेन की, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ ट्रेन कम कर दी गई है, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन भी क्या होगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? पहले के कंपैरिजन में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी गई है। और जो डिस्टेंस है जो कवर करनी है, डिस्टेंस कवर, वो कितनी है? 480 किलोमीटर है। तो अब जो नया टाइम होगा, न्यू टाइम टेकन, वो कितना होगा? क्योंकि जब स्पीड में चेंज आया तो टाइम में भी चेंज आना है। वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480 और नई वाली जो स्पीड है वो x माइनस 8। तो ये आपके पास नया टाइम हो गया। लेकिन इस कंडीशन में ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्पीड है ज़्यादा। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ टाइम कम लगे। कोई डिस्टेंस में अगर आपको जाना है तो आप अगर अपने स्कूल ही जा रहे हैं तो अगर तेजी से जाएंगे तो कम समय लगेगा, और धीमे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वैसी कंडीशन यहाँ है, अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा और यहाँ पे टाइम कम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि जब x माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी थी तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगा था। तो यानी जो ज़्यादा वाला टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8 और जो प्रीवियस टाइम 480, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो चुका है? 3 आवर्स का हो चुका है। भाई इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे इसके कंपैरिजन में, तो पहले जो भी टाइम लग रहा होगा अब जो है उसमें 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे थे। तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 3 आवर्स है। वही हमने डिफरेंस यहाँ पे बना दिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 480 दोनों से कॉमन हो गया, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3। 480 ऐसे रहने दीजिए आप, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 और x, इधर आ जाएगा x और इधर आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ सॉल्व कराया था उसको। 480 आपका एज इट इज ऐसे ही, यहाँ ऊपर ब्रैकेट ओपन करें, x माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस का 8 अपॉन मल्टीप्लाई करा दीजिए x माइनस 8 के x के साथ, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा एंड इक्वल टू 3। x कैंसिल हो गया, 480 की मल्टीप्लाई 8 के साथ होगी और इज इक्वल टू 3, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x। आप 3 को मल्टीप्लाई से कहाँ ला सकते हैं? डिवाइड में ला सकते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी और इजी हो जाए। 3 से 160 टाइम कैंसिल हो गया, 160 को 8 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 48 और 12, 1280 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। आप इधर 0 रखें, आप इसको इधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको और ऐसे लिख सकता हूँ, 8x माइनस 1280। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब लेकिन यहाँ तक का तो काम था कि केवल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। अगर अब आपसे कहा जाता है कि भाई आप इसमें बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे फाइंड करें? ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, वो यहाँ तक फिनिश हो जाता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1280 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें, 1280 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें तो 8x आ जाए, तो वो फैक्टर आपके पास हो जाएगा माइनस 40x और प्लस का 32x माइनस 128। अगर आप इन दोनों को माइनस 40 से 32 माइनस करेंगे 8 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 ही आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40 हो जाता है, और यहाँ से 32 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40 हो जाएगा, और ये 0 दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 40, यहाँ पे बचता है x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आपके पास। इट मीन्स x माइनस 40 इक्वल होगा 0 के, या x प्लस 32 ये इक्वल होगा 0 के। इसको यहाँ कर लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस का। यहाँ से तो अब जब x माइनस 40 इक्वल है 0 के और दूसरा है x प्लस 32 ये इक्वल है 0 के, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू या तो 40 या x इज इक्वल टू माइनस। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड कभी भी नहीं हो सकती माइनस में, स्पीड किसमें होगी?
पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्पीड अगर फिजिक्स की बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है तो वो कभी माइनस नहीं हो सकती। तो जब नेगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे रिजेक्ट तो कर देंगे इसको। दोस्तों स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई आपकी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये इतना पोर्शन मैंने इसलिए करा दिया जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके आगे हमने सॉल्यूशन किया है, वरना अदरवाइज अगर हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था, हमसे केवल 40 क्वेश्चन के लिए बोला गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।